नमस्कार दोस्तों। भारत आज एक उभरती हुई शक्ति है, लेकिन जब अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी तब पूरे देश की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दोस्तों, यह झूठ होगा अगर हम ये कहें कि हम 2 सेंचुरीज के ब्रिटिश शासन द्वारा छोड़े गए कॉलोनियल अवशेषों पर पूरी तरह से काबू पा चुके हैं। आज स्वतंत्र भारत में रहते हुए यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक विदेशी राष्ट्र हम पर शासन कर रहा है। स्वतंत्रता के मीठे स्वाद के लिए बहुत सारा खून बहाया गया था और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम स्वतंत्र होने से ज्यादा समझते हैं। ऐसा कहने के बाद सिर्फ इमेजिनेशन के लिए आइए उन 8 चीजों की कल्पना करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास होता यदि अंग्रेज हमारी धरती पर नहीं आते। नंबर 1, हमारा देश अमीर होता। दोस्तों, दादा भाई नावरोजी पहले पूर्ण भारतीय थे जो ब्रिटिश एमपी बने थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अंग्रेज जितने भी साल भारत में रहे उन्होंने प्रत्येक साल भारत के खजाने को बहुत बुरी तरह से लूटा। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि थर्ड वर्ल्ड नेशन उस कंट्री को कहते हैं जो कोल्ड वॉर के जमाने में ना तो अमेरिका के साथ थे और ना ही रूस के साथ। जो देश किसी मुद्दे पर कोई पक्ष नहीं चुनते हैं उन्हें नॉन अलाइंड कहते हैं। इत्तेफाक की बात है कि कोल्ड वॉर के समय लगभग सारे थर्ड वर्ल्ड नॉन अलाइंड कंट्रीज गरीब थे, इसीलिए थर्ड वर्ल्ड को गरीब देश के बराबर समझा जाता है। दोस्तों, अगर अंग्रेज हमें नहीं लूटते तो वो ना तो अमीर होते और ना हम गरीब होते। दोस्तों, जीडीपी पर कैपिटा किसी भी देश के लोगों की समृद्धि को मापने का एक तरीका होता है। 1800 से पहले जब यूरोपीय देशों ने अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू नहीं किया था, तब तक दुनिया के सबसे अमीर देश यानी जिस देश की जीडीपी पर कैपिटा हाई हो और दुनिया के सबसे गरीब देश यानी जिनकी जीडीपी पर कैपिटा लो हो में मात्र लगभग 3 गुना का ही फर्क रहा करता था। इसका मतलब है कि यदि हम गुलाम नहीं होते तो आज लगभग दोनों देश यानी ब्रिटेन और भारत एक समान ही अमीर होते। नंबर 2, राजाओं का शासन चलता रहता। दोस्तों, अंग्रेज भारत पर शासन करने वाले पहले विदेशी शक्ति नहीं थे। इससे पहले भी मुगल और पुर्तगालियों ने भारत पर विभिन्न रूप से राज किया था, लेकिन अंग्रेजों से पहले जितने भी शासक थे वे राजपाट पर विश्वास रखते थे। इसलिए भारत में राजाओं का शासन काफी लंबे समय तक रहा। दोस्तों, अंग्रेज वो पहले ताकत थे जिन्होंने भारत में संसदीय चुनाव स्टार्ट किए, भले ही आंशिक तौर पे ही सही। ये पहला मौका था जब देश की जनता की आवाज लोकसभा तक पहुंच सकती थी, जिसे अंग्रेज काउंसिल ऑफ द पीपल कहा करते थे। दोस्तों, ये सही बात है कि अंग्रेजों ने जरूरी जिम्मेदारियां जैसे कि रक्षा और विदेश मंत्रालय को अपने कंट्रोल में रखा था, लेकिन अगर इलेक्शन प्रारंभ नहीं होता तो शायद आजादी के बाद भी हम राजाओं की गुलामी कर रहे होते। नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत को प्रभावित नहीं किया होता। दोस्तों, अगर आपने थोड़ी भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये जानते होंगे कि विश्व युद्ध दुनिया के लिए सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। दोस्तों, भारत अपने पूरे इतिहास में एक शांति प्रिय देश रहा है। भारत ने हमेशा दुनिया को शांति दूत ही दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद यदि आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि दुनिया में जिन देशों का विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उनमें भारत काफी ऊपर दिखाई देगा, जिसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहला तो ये कि भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी था और ब्रिटेन ने विश्व युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, इसीलिए ब्रिटेन पर होने वाले हमले भारत पर भी हुए। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से वादा किया था कि अगर वो विश्व युद्ध जीत गए तो भारत को आजाद कर देंगे यदि भारत उनकी मदद करेगा। वो बात अलग है कि उन्होंने हमेशा की तरह हमारा भरोसा तोड़ा। ये तो हुआ डायरेक्ट इम्पैक्ट,
जिसके वजह से 20 लाख से ज्यादा सैनिक एक्सिस पावर की ओर से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसका इनडायरेक्ट परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन ने सीमा पर लड़ रहे जवानों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए पूरा बंगाल और बिहार के अनाज को सैनिकों तक पहुंचा दिया, जिसके वजह से वहां भूखमरी आ गई, जिसको बंगाल फैमिन भी कहते हैं। नंबर 4, हमारे पास एक अखंड सेना नहीं होती। दोस्तों, आज भारतीय सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, मगर ऐसा हमेशा से नहीं था। दोस्तों, अगर आप भारत के इतिहास को पलट के देखेंगे तो पाएंगे कि अंग्रेजों से पहले छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ा करते थे। इसी वजह से भले ही पूरे भारत की शक्ति तो बहुत थी, लेकिन एकता न होने के चलते से वो कमजोर पड़ जाती थी। दोस्तों, आज भारत की मिलिट्री के स्ट्रांग होने के पीछे ब्रिटिश का भी हाथ है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जवानों को काफी ट्रेनिंग दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत का विश्व युद्ध में काफी नुकसान हुआ था, लेकिन एक फायदा भी हुआ कि भारतीय जवानों को इंटरनेशनल वॉरफेयर का एक्सपीरियंस मिल गया। उन्हें आधुनिक हथियार चलाने का मौका मिला और अत्याधुनिक बैटल टेक्निक सीखने का भी मौका मिला, जो कि बिना अंग्रेजों की मदद के हमारे लिए सीखना कठिन था। नंबर 5, भारतीय उद्योग बेहतर तरीके से फल फूल सकते थे। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि दुनिया की सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों में से एक है ब्रिटेन। ब्रिटेन ही वो देश है जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। मगर क्या आप जानते हैं कि भारतीय उद्योग प्राचीन काल से ही अत्याधुनिक तकनीक से निर्माण किया करते हैं? इस बात की मिसाल आप इसी बात से ले सकते हैं कि ताजमहल और प्राचीन मंदिरों में जो कारीगरी दिखाई गई है वह आज भी दोहरा पाना मुश्किल है। दोस्तों, ब्रिटेन ने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ भारत के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि भारतीय उद्योग के सामने उसके उत्पाद नहीं टिकेंगे। दोस्तों, भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री आदिकाल से ही अव्वल रही है, लेकिन अंग्रेजों ने इसे नष्ट कर दिया और भारत के कच्चे माल को आयात करने लगा। वहां वो उसे अपने फैक्ट्रीज में ले जाके मैन्युफैक्चर करते थे और फिर पूरे विश्व में मेड इन ब्रिटेन के नाम से बेचते थे। इस कामयाबी को पाने के लिए बंगाल के हैंडलूम वीवर्स को उन्होंने भारी कर्ज में डुबा दिया और उनके चरखों को तोड़ दिया ताकि वो लोग भिखारी बन जाएं। भारत आज भी दुनिया के कपड़ा उद्योग में श्रेष्ठ होता अगर ब्रिटेन ने इसे ना रोका होता। नंबर 6, सती प्रथा का अंत नहीं होता। दोस्तों, कभी भी एक अच्छे वक्ता का काम होता है कि वो लोगों को किसी भी बात के दोनों पहलू को बताए। अंग्रेजों का आना बेशक हमारे लिए एक श्राप था, लेकिन वो वरदान भी दे गए। मैं चाहूंगा कि एक बार अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि आपके हस्बैंड का डेथ हो गया है। आप पहले से ही बहुत दुखी और परेशान हैं। फिर एकाएक गांव के कुछ लोग आते हैं और आपको खींचकर घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर जब आपके पति के चिता को अग्नि दी जा रही है, तब आपको मजबूर किया जाए कि आप भी उस चिता में कूदकर स्वयं को पति के साथ जिंदा भस्म कर लें। अगर आपने इमेजिन करने की कोशिश की होगी तो इस बात से ही आपकी रूह कांप गई होगी, क्योंकि मैं तो सही में डर गया था। यह है सती प्रथा, जो मुगलों से भी पहले से भारत में हिंदुओं द्वारा की जाने वाली एक क्रूर प्रथा थी। दोस्तों, 1829 में यह प्रथा आखिरकार बंगाल में बंद हुई और फिर धीरे धीरे पूरे देश भर में समाप्त हो गई। हालांकि सहजानंद स्वामी और राजा राम मोहन रॉय जैसे महात्माओं ने इस प्रथा को अंत करने का काफी प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों के सहयोग के बिना यह काम काफी मुश्किल था, क्योंकि हिंदुओं ने उस वक्त काफी बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया था। नंबर 7, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम नहीं आता। दोस्तों, अगर भारतीय इतिहास आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा
कि पौराणिक काल से भारत में शिक्षा का आदान प्रदान गुरुकुल में होता था। गुरुकुल उस वक्त के सबसे प्रभावशाली शिक्षा संस्थान हुआ करते थे। पूरे विश्व में लोग भारत पढ़ने आते थे जैसे आज लोग ब्रिटेन या अमेरिका जाते हैं। अंग्रेजों को पता था कि अगर गुरुकुल को नहीं नष्ट किया गया तो उनका शासन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। इसीलिए अंग्रेजों ने काफी अलग अलग माध्यम से लोगों के बीच यह धारणा फैलाई कि गुरुकुल की शिक्षा अच्छी नहीं है और अंग्रेजी शिक्षा अच्छी है, ताकि लोग गुरुकुल जाना बंद कर दें। हालांकि वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस होने से भारत को काफी फायदा भी हुआ है, यहाँ तक कि इससे आजादी हासिल करने में भी काफी मदद मिली। दोस्तों, ब्रिटिश ने इंग्लिश अपने नौकरों को अपनी सहूलियत के लिए सिखाई, लेकिन इसी अंग्रेजी ने भारतीय लोगों को विश्व भर के ऑथर्स की लिटरेचर से रूबरू करवाया, जिससे उन्हें पता चला कि दुनिया भर में कहां-कहां आंदोलन चल रहे हैं और आंदोलनकारी क्या तकनीकें अपना रहे हैं। इससे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को काफी प्रेरणा मिली कि वे एक वेल एजुकेटेड लड़ाई लड़ सकें। यदि ब्रिटेन ने भारतीयों को अंग्रेजी नहीं सिखाई होती तो शायद आज हम लोग वर्ल्ड से ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते। नंबर 8, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भारत बिना अंग्रेजों के भी तरक्की कर लेता। दोस्तों, अब आती है सबसे जरूरी बात। तकनीकी विकास जैसे टेलीग्राफ पोस्ट, रेलवे नेटवर्क, हवाई यात्रा और मेडिसिन एंड एकेडमिक्स के फील्ड में जो भारत ने ग्रोथ किया है, वो भारत और भारतीय ऐसे ही कर लेते हैं जैसे बाकी देशों ने किया है। हो सकता है कि स्वदेशी तकनीक विकसित करने में हमें कुछ वक्त लग सकता था, लेकिन हमारा विकास टिकाऊ होता, क्योंकि हम 200 सालों की अत्याचार के ऊपर नहीं बैठे होते। आज ब्रिटिश नहीं आते तो शायद पश्चिमी देशों को भारत को विकासशील कहने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता, क्योंकि हम अभी विकसित देश होते। हालांकि हम एक यूनिक एंग्लो इंडियन कल्चर का अनुभव नहीं कर पाते यदि वो हमारे पास व्यापारी बनकर नहीं आते। दोस्तों, अगली वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।